तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे NXT ग्रेट अमेरिकन बैश के बारे में। लेकिन उससे पहले दो इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूं और हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं जिमी ऊसो के साथ। और ये दूसरी बार नहीं, पहली बार नहीं भाई, तीसरी बार हो रहा है कि जिमी ऊसो को DUI के लिए अरेस्ट कर लिया गया है फ्लोरिडा के अंदर। जी हाँ, DUI मतलब ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, यानी कि भाई पीकर चलाने के लिए पकड़ा गया एक बार फिर से जिमी ऊसो को। अब लास्ट टाइम जब ये चीज हुई थी तो उनको नॉट गिल्टी पाया गया था कि इन्होंने कोई गलती नहीं करी, और इस बार एक बार फिर से माना जा रहा है कि काफी हाई लेवल का अल्कोहल मिला था उनके अंदर जब उनके टेस्ट वगैरह करे गए, और उसकी वजह से उनको पुलिस ने वहां पे अरेस्ट कर लिया था। अब WWE इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी क्योंकि ये चीज पहली बार नहीं, जैसा कि मैं कह रहा हूं, अब तीसरी बार हो रही है पिछले कुछ सालों में। और ये एक काफी सीरियस क्राइम माना जाता है भाई यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कि तुम भाई ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। इसकी वजह से उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है और फिर से अब उनको जो है वो जाना पड़ेगा, कोर्ट में उनका केस चलेगा। तो WWE के इंटरनल रिएक्शन के बारे में हमको पता लगा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि बिल्कुल भी वो खुश नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक ऐसा बंदा जो स्टोरी लाइन में मेजरली इन्वॉल्व कर रहे हैं उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए भाई, आउटसाइड द कंपनी भी उसको केयर करनी चाहिए अपने बारे में। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं करता तो कंपनी के लिए भी दिक्कत है और उस बंदे के लिए इंडिविजुअल लेवल पे भी दिक्कत है भाई, जो कि अपना ध्यान नहीं रख पाता। और बहुत सारे मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे लोगों के, और वो ये कह रहे हैं कि भाई इस बंदे को हेल्प की जरूरत है, पहले इसको जो है थोड़ा सा रिहैब में जाना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, उसके बाद उसको वापस आना चाहिए रेसलिंग के अंदर यहाँ पे काम करने के लिए। तो बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं। WWE बिल्कुल भी खुश नहीं है कि एक बार फिर से जिमी ऊसो जो है सेम चीज के लिए अरेस्ट हुए हैं, जो कि पहले भी 2 बार वो हो चुके हैं। तो भाई ये बहुत ही बकवास बात है, और जैसा कि मैं कह रहा हूँ एक मेजर स्टोरी लाइन का वो पार्ट है स्मैकडाउन पे, और इस टाइम पे ऐसी चीज होना आई डोंट थिंक उनके लिए बिल्कुल सही है। और इसको कैसे WWE हैंडल करती है, क्या वो एक्चुअली में करेंगे, वो देखना गाइस बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आप लोगों का इस पे क्या ओपिनियन है, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट से बताएं। अपनी सेकंड स्टोरी की अब हम बात कर लेते हैं। तो लास्ट वीक की स्मैकडाउन की रेटिंग्स आ चुके हैं और ओवरऑल व्यूअरशिप रही गाइस 1.861 मिलियन व्यूअर्स, जो कि उसके पिछले के हफ्ते से अगर हम कंपेयर करें तो 5.58% कम थी। अब ये न्यूज मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि भाई ये फॉक्स पे जब से स्मैकडाउन आई है सेकंड लोएस्ट रेटिंग हमें देखने को मिली है शो के लिए, और इस साल की ये लोएस्ट रेटिंग है। तो लोग यही बोलेंगे कि रोमन रेंज शो पे नहीं थे, इसकी वजह से रेटिंग इतनी कम हो गई, लेकिन आई डोंट थिंक वो मेन रीजन है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि रोमन होंगे या फिर नहीं शो पे। ऐसा नहीं था कि WWE ने पहले बता दिया भाई रोमन आज शो पे नहीं आने वाला। तो रेटिंग जबकि थोड़ी बेकार आई इस बार, मतलब थोड़ी कम हो गई, लेकिन तब भी हम जानते हैं कि स्मैकडाउन का शो काफी सॉलिड था और इतना जो है वो ऊपर नीचे चलता रहता है। अब हम बात करते हैं NXT के बारे में गाइस, जो कि एक कमाल का शो था। आज बिल्कुल कमाल के रेसलिंग मैचेस हमें देखने को मिले, और यहाँ पे पहला मैच जो स्टार्ट करता है शो को वो था फॉर द NXT टैग टीम टाइटल्स, जहां पे टोमासो ciampa और टिमोथी थैचर की टीम लड़ रही थी MSK के अगेंस्ट। एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ओपनिंग मैच था इन दोनों के बीच में, और कई सारी ऐसी मोमेंट्स आ रही थी जहां पे मुझे लग रहा था कि एक टाइटल चेंज हो सकता है। और एंडिंग की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो भाई बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गया था, क्योंकि टिमोथी थैचर ने अपना सबमिशन लगा रखा था और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि MSK टैप आउट करके यहाँ पे भाई अपने टाइटल्स गिव अप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये सबमिशन ब्रेकअप होता है आउट ऑफ नोवेयर, टिमोथी थैचर को इनसाइड क्रेडल में डाल के MSK पिन कर देती है गाइस, और उन्होंने अपने टाइटल्स को रिटेन कर लिया है। तो ओपनिंग मैच के हिसाब से बहुत एंटरटेनिंग मैच था, मजा आया देख के। टोमासो ciampa और टिमोथी थैचर बहुत क्लोज तो आए, लेकिन एट द एंड MSK ने अपने टाइटल्स को रिटेन कर लिया है। इसके बाद रिंग में आ जाते हैं विलियम रीगल, उनके साथ होते हैं समोआ जो, और यहाँ पे बात चल रही है कि भाई जॉनी गार्गानो और कैरियन क्रॉस एक दूसरे को कब से मतलब अटैक करते जा रहे हैं, तो भाई आखिर उसका सॉल्यूशन हम निकालें कैसे। तो ये दोनों बंदों को बुलाते हैं रिंग के अंदर, इनके बीच में वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, और कैरियन क्रॉस कहते हैं भाई गार्गानो देखो तुम मेरे सेम लेवल पे हो नहीं, रोज जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं ड्रीम करता हूं कि मैं अपना टाइटल रिटेन करूंगा, मैं मेन रोस्टर पे जाऊंगा, मैं WWE चैंपियन बनूंगा, लेकिन शायद तुम जब रोज सुबह उठते हो तो तुम ये सोचते हो कि आज मैं अपनी वाइफ की कौन सी जीन्स पहनूं। तो वो उनकी बेइज्जती करते हैं, लेकिन गार्गानो भी ये बात बोलते हैं कि मैं कब से NXT के अंदर हूं और जो चीज मैंने अचीव करी है वो क्रॉस तुम कभी कर नहीं सकते। तो इनके बीच में बैक एंड फोर्थ चल रहा होता है, और विलियम रीगल ने एक मैच ऑफिशियल कर दिया नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि NXT चैंपियनशिप के लिए होगा, गार्गानो अगेंस्ट कैरियन क्रॉस। और मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि भाई टाइटल चेंज तो नहीं देखने को मिल जाएगा जैसे ब्रॉन्सन रीड के साथ हमें देखने को मिला, क्योंकि हम जानते हैं कि कैरियन क्रॉस भी मेन रोस्टर पे जा रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इस मैच के अंदर एक और एलिमेंट ऐड कर दिया गया है कि स्पेशल गेस्ट रेफरी समोआ जो होने वाले हैं। जी हाँ, तो स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हो गए हैं। अगर कोई बंदा कुछ गलती करेगा या फिर जो को कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो हम जानते हैं कि जो के पास अथॉरिटी है उस बंदे को मारने की। तो क्या जो इस मैच के अंदर एक रोल प्ले करेंगे, क्या समोआ जो की वजह से कैरियन क्रॉस अपना
अपना टाइटल हार जाएंगे, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती हैं। ये मैच हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। अगली चीज की हम बात करते हैं गाइस, तो $1 मिलियन चैंपियनशिप का मैच LA नाइट अगेंस्ट कैमरन ग्राइम्स हमें देखने को मिला और ये भी एक काफी अच्छा मैच था। मतलब टीवी के हिसाब से आज जितने भी मैचेस हुए इनके बीच में कमर्शियल्स भी आ रही थी, लेकिन तब भी मैंने काफी इनको एंजॉय करा। एंडिंग इस मैच की काफी बढ़िया थी कि कैमरन ग्राइम्स एक DDT लगाते हैं आउटसाइड द रिंग और $1 मिलियन बेल्ट से अटैक कर देते हैं। ग्राइम्स को रेफरी को पता लगता नहीं तो रेफरी अपनी काउंट शुरू करता है, लेकिन तब भी ग्राइम्स किसी तरीके से 9 पे वापस आ जाते हैं रिंग में और LA नाइट एकदम शॉक रह गए थे। लेकिन इस टाइम पे इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कैमरन ग्राइम्स की कि LA नाइट ने अपना फिनिशर लगाया और उन्होंने इस टाइटल को रिटेन भी कर लिया। इस मैच को गाइस उन्होंने जीत लिया एक बार फिर से। मुझे लग रहा था शायद यहाँ पे एक टाइटल चेंज हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बात सही है क्योंकि अभी जस्ट LA नाइट चैंपियन बने हैं, तो इनके बीच में एक और मैच फ्यूचर में करा जा सकता है या फिर किसी और को भी अब इन्वॉल्व करा जा सकता है इसकी स्टोरी लाइन में और फिर हमें देखने को मिल सकता है फ्यूचर में कोई और भी चैंपियन बन जाए। अगले मैच की हम बात करते हैं गाइस, जो कि देखने को मिला फॉर द NXT विमेंस टैग टीम टाइटल्स, जहां पे कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट जोई स्टार्क एंड इयो शिराई। और ये मैच भी मतलब मैं कहना चाहता हूं कि एज अ टैग टीम अगर हम देखें विमेंस टैग टीम, तो भाई मेन रोस्टर के विमेंस टैग टीम मैच से लाख गुना अच्छा था। बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग मैच था, क्राउड काफी शोर मचा रहा था और एक सरप्राइज भी हमें देखने को मिल गया कि इतने हफ्ते से जो NXT के अंदर चार्जिंग वाली चीज चल रही थी वो फाइनली 100% तक पहुंचती है और टीगन नॉक्स का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। तो कैंडिस लेरे की हालत एकदम खराब हो जाती है, वो शॉक हो जाती हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनकी वजह से टीगन नॉक्स इतने समय से बाहर हैं, तो वो यहाँ पे आती हैं, कैंडिस शॉक रह जाती हैं और इस पूरी डिस्ट्रैक्शन के चलते फायदा उठाते हैं इयो शिराई और जोई स्टार्क। उन्होंने पिन कर दिया यहाँ पे इंडी हार्टवेल को और गाइस वो बन चुके हैं नए NXT विमेंस टैग टीम चैंपियंस। तो ये काफी बढ़िया बात है, एक टाइटल चेंज हमें देखने को मिला और डेफिनेटली यहाँ से टीगन नॉक्स और कैंडिस लेरे की फ्यूड स्टार्ट हो जाएगी और वो चीज आज NXT ने क्लियर कर दी, तो मुझे ये चीज काफी पसंद आई। इसके बाद हम बात करते हैं तो बैकस्टेज टोनी स्टॉर्म का प्रोमो में सुनने को मिलता है, जो कि कहती हैं कि रकेल गंजालेज मुझसे डरती हैं और इसी वजह से वो मेरे को एक मैच देने के लिए इतना ज्यादा उनको सोचना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ वो कहती हैं कि सरे ने लास्ट वीक मुझे एक मैच के लिए चैलेंज करा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो और हम सेम लेवल पे नहीं है, मैं बहुत ऊपर हूं और इसकी वजह से मेरा आंसर नो है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तो ये चीज उन्होंने बोली। और फाइनली मेन इवेंट में गाइस इस शो के हमें मैच देखने को मिलता है एडम कोल अगेंस्ट काइल ओराइली, जो कि ऑब्वियसली पार्ट 2 ऑफ दिस मैच था और इन बंदों ने भाई एक बार फिर से कमाल कर दिया। लास्ट टाइम इनका अनसैंक्शन मैच था तो हमें वेपन्स का यूज और बाकी सारी चीजें देखने को मिली थी, वो टेक ओवर के अंदर था, उसकी बिल्ड बहुत बढ़िया थी। ये एक टीवी मैच था, लेकिन फिर से जैसा कि मैं कह रहा हूं कि भाई इन्होंने कमाल कर दिया। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है मैच एक बार फिर से, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इस मैच की। मतलब रेसलिंग वाइज मजा आया देख के, इनकी स्टोरी अच्छी थी, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि अगर इसको कोई जीतता है तो उसको क्या मिलता है। लेकिन इस मैच में गाइस हमें बहुत सारी कमाल की मोमेंट्स देखने को मिली और एडम कोल एंड में लास्ट शॉट लगाते हैं, मुझे लगा काम खत्म, लेकिन काइल ओराइली तब भी जो है यहाँ पे किक आउट कर देते हैं, तो वो एक बहुत बढ़िया मोमेंट था। आई डोंट थिंक किसी ने एक्सपेक्ट करा होगा, लेकिन एट द एंड तब भी एडम कोल ने इस मैच को जीत लिया है और काइल ओराइली को गाइस उन्होंने यहाँ पे हरा दिया। तो 1-1 हो चुका है। क्या पार्ट 3 भी हमें देखने को मिलेगा? प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कोई बहुत बड़ी स्टिपुलेशन के साथ हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए कि जो हारेगा वो NXT से चला जाएगा या उस टाइप की कोई स्टिपुलेशन का मैच हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ग्रेट अमेरिकन बैश 2 घंटे के शो के हिसाब से बहुत बढ़िया थी। टीवी टाइम में सारी चीजें एकदम फिट करना बहुत मुश्किल काम रहता है, साथ साथ कमर्शियल्स भी होती हैं, तो NXT ने अपने एंड से सही काम करा। रेटिंग्स कितनी आएंगी वो तो जब आएंगी तभी पता लगेगा गाइस, लेकिन शो ओवरऑल मुझे पसंद आया। आप लोगों के इस पे क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट्स में बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।